नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं नापाक, जहां हम हर दिन उतारते हैं जिन्नालैंड के हुक्मरानों का मुखौटा और खोलते उनकी क्रूरता, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और आवाम पर ढाए जा रहे जुल्म की पोल पट्टी। आज बात उस पीओके की जहां की जमीन इस वक्त बेकसूरों के खून से लाल है। अपने हक की रोटी, पानी और बिजली मांगने पर क्या मिलता है? शहबाज सरकार की लाठियां और मुल्ला मुनीर की फौज की अंधाधुंध गोलियां। पीओके की तड़पती आवाम अब इस क्रूर हुकूमत से जंग लड़ रही है, तंग आकर के सड़कों पर उतर गई है और एक सुर में आजादी की मांग कर रही है। जो हुक्मरान अपनी जनता को बुनियादी सहूलियतें नहीं दे पा रहे, वो आज सिर्फ बंदूक के दम पर हुकूमत चलाना चाहते हैं। जनाजों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, सीने और सिर को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ कान खोल करके सुन ले। जुल्म की लाठी से आवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आज नापाक के इस विशेष बुलेटिन में हम बेनकाब करेंगे पाकिस्तानी सेना के उस दमन चक्र को जो पाकिस्तान को बर्बादी और टूटने की कगार पर ले आया है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज मुनीर और शहबाज की तानाशाही का पूरा सच देश और दुनिया के सामने आने वाला है। अब आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ वो कश्मीर है जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में सिसक रहा है, जहां आटे, बिजली और बुनियादी अधिकारों के लिए मांग करने पर जनता पर गोलियां चलाई जा रही हैं, अत्याचार का नरसंहार देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ भारत का वो मुकुट है जहां विकास की ऐसी बयार बह रही है जिसने इतिहास रच दिया है। ये तस्वीरें विचलित करने वाली है, लेकिन पाकिस्तान का असली चेहरा यही है। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान आज अपने ही अवैध कब्जे वाले पीओके में कश्मीरी आवाम का कातिल बन चुका है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के बैनर तले जब लोग रावलकोट में शाहजेब हबीब नाम के एक प्रदर्शनकारी के जनाजे में शामिल होने पहुंचे तो मुल्ला मुनीर की फौज भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। रावलाकोट के अंदर जो रेंजर की जानिब से फायरिंग की गई है और पायलट हाई स्कूल से लेकर CMH तक मुकम्मल लाशें मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदों को शहीद कर दिया गया है। और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब धरने में लोग पुरअमन मौजूद थे और रेंजर ने दाएं बाएं बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ के वहां से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। और इतलात ये हैं कि लोगों को, जो लोग जख्मी हैं, जिनका खून बह रहा है, उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि सरेआम जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही हैं। शाहजेब की मौत पहले ही पाकिस्तानी रेंजर्स की गोली से हुई थी और जब आवाम उसके अंतिम संस्कार में इंसाफ की मांग करने उतरी तो जनरल आसिम मुनीर के दफ्तर से सीधा ऑर्डर आया, देखते ही गोली मार दो। कश्मीरी आवाम पर लाठियां बरसाई गई, पानी की बौछार से उन्हें लाचार करने की कोशिश की गई और जब आवाम पीछे नहीं हटी तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। सौ से ज्यादा लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया गया है और दर्जनों लोग लापता है। क्या ये कोई लोकतांत्रिक देश है या फिर आसिम मुनीर की तानाशाही का कत्ल खाना? रहीम कश्मीर वालों जेडे इस वक्त आज़ाद कश्मीर ने अंदर हालात हैं, यानी कि पुंछ विच रावलाकोट ने अंदर जी इस पाकिस्तानी नापाक फौज आज़ाद कश्मीर ने अंदर दाखिल होए और उन्होंने लोगों पर बर्बरीयत की है, जुल्म किया नेते लोगों की, जेडे सस्ती बिजली, सस्ता आटा तो अपने बुनियादी हकूक मंगने वास्ते
हथां विच असला नहीं सी उन्होंने भी जो एहतजाज करी रहे सन बैठे हुए सन ते उन्होंने की गोलियां शैलिंग मारिया आ गया और आखिर पर इस तरह का ग्रैंड ऑपरेशन किया गया कि उत्थे 200 तो ज़्यादा लाशां गिराइयां गई, हज़ारां कश्मीरी जख्मी किए गए, हज़ारां कश्मीरी जख्मी किए गए सिर्फ रावलाकोट ने अंदर। आखिर पीओके की आवाम इतनी गुस्से में क्यों है? क्यों वो अपनी जान की बाजी लगा रही है? इसकी वजह है पाकिस्तान सरकार की गद्दारी और वादा खिलाफी। अक्टूबर 2025 में जब पीओके में ऐसा ही एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, तब घुटनों पर आई शहबाज सरकार ने मुजफ्फराबाद समझौता किया था। पाकिस्तान ने वादा किया था कि वो पीओके के लोगों को सस्ता गेहूं देगा, सस्ती बिजली देगा और स्थानीय संसाधन स्थानीय लोगों को सौंपेगा। लेकिन हुआ क्या? महीनों बीत गए, सरकार टालमटोल करती रही, आवाम भूखी मरती रही और पाकिस्तान के हुक्मरान ऐश करते रहे। जब वादे पूरे नहीं हुए तो 9 जून को आवाम ने मुकम्मल बंद का ऐलान कर दिया। आवाम की मांग 100% सही है, उन्हें भीख नहीं अपना हक चाहिए, लेकिन शहबाज सरकार के पास देने के लिए अनाज नहीं, सिर्फ बारूद है। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 300 ਤੋਂ 400 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੇਂਜਰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸਨੈਪਰ ਭਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਠਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੈਪਰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ CHM 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है। जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का रोना रोता है, वो खुद पीओके में कश्मीरी बेटियों और नौजवानों पर गोलियां चलवा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल कश्मीरियों के आंसुओं को देखिए, जो पाकिस्तान के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। अभी मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ। आप फ़ोन यहाँ से अपना निकालें, इस पे सिग्नल नहीं होंगे। आप उस पर सिग्नल सर्च करें ना, तो इंडिया के 2-3 जो हैं नेटवर्क, उनके आपको सिग्नल्स आ रहे होंगे। ऊपर लिखा होगा जियो, एयरटेल, इसी तरह के आपको 3-4 सिग्नल वहाँ से आ जाए। हालांकि उन्हें ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए ना। क्या ख्याल है? हम तो आज़ाद मुल्क है ना, हम तो आज़ाद हैं। हमारा तो आज़ाद कश्मीर, नाम भी आज़ाद है, लेकिन हम सिर्फ नाम के आज़ाद है। अब देखें यहाँ पे नेटवर्क नहीं है सर, बेसिक नीड्स नहीं है ना। ऐसे ही है। बेसिक नीड तो होनी चाहिए ना। आज इंटरनेट जो है बेसिक नीड बना हुआ है, ठीक है। आपका बच्चा भी ना इंटरनेट के बगैर नहीं सोएगा, ठीक है। आपका काम, आप न्यूज़, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप न्यूज़ नहीं पढ़ सकोगे। मुल्क में क्या चल रहा है, साथ वाले शहर में क्या चल रहा है, गाँव में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया नहीं है सर, आप बहुत पीछे हो, फिर लोग कैसे आएंगे? आपके पास लाइट नहीं है, लाइट भी बड़ा इशू है जी। लाइट आपके पास नेट नहीं है, ठीक है। आपके पास बेसिक नीड्स कुछ भी नहीं है। पानी अभी भी लोगों को ना बहुत दूर से जाके लेके आना पड़ता है, किसी के घर से ना पानी अभी भी लेने की जा पाते हैं। वो टोपी देते हैं, ये करेंगे जी, वो करेंगे जी, यूँ करेंगे, वो करेंगे, बस ऐसे बातें करके चले जाते हैं। तो ये बताएं कि अगर सामने हम बात करें, आपके सामने LOC है, सामने इंडिया, तो उनकी तरफ डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं? नहीं, उनकी तरफ हर तरक्की हो रही है। कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, रोडें हैं, बहुत अच्छी बन रही है। यहाँ से तो ज़ाहिर है वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, हर चीज़ सामने बना रहे हैं। तो सर क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि कब तक ये जुल्म करेंगे? हम तो कहते हैं कि इजराइल जुल्म कर गया, अमेरिका जुल्म कर गया। सबसे पहले तो हम लोग खुद पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट गरीब आवाम पे। हमारा सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे अपने हुक्मरान हम पे जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। एक आता है वो अपना जेब भरता है, चला जाता है। अच्छे आदमी को ये हमारे मुल्क में खड़ा होना ही नहीं देते। हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती। आगे रेफर कर दिया, रास्ते में जाते जाते मरीज मर जाता है, ठीक है। कॉलेज हैं, उनका बुरा हाल है, टीचर्स होते नहीं हैं। हमारा तो नहीं पढ़ा सकती ना, टीचर होगा तो वो पढ़ाएगी। ऐसे है बस यहाँ पे। ये तमाम लोग गरीब हैं, गरीब गुरबा हैं, मस्कीन हैं, जिस तरह भी हैं, मुश्किल हालात में वक्त गुजार रहे हैं। इनके लिए कोई गुंजाइश किसी तरह बचने की किसी सूरत में कोई गुंजाइश नहीं। ये गरीब है। हम लोग इन लोगों के लिए दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान पर और हमारे ये अवाम पर
ये गरीब लोगों पर अल्लाह ताला रहम करे। सर मैं देख रही थी यहाँ पर सारे मजदूर बैठे हुए थे, तो मुझे एकदम बड़ा फील हुआ कि यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। ये इसी तरह बैठे हैं, ये मजदूरी नहीं है, दिहाड़ी नहीं मिलती है। कोई 4-4 दिन से बैठा है, कोई 3-3 दिन से बैठा है, कोई भूखा बैठा है, कोई प्यासा बैठा है, कोई किस तरह बैठा है, लेकिन मजदूरी है ही नहीं है। कोई किसी को एहसास नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। कार्ड कौन सा? ये मजदूर लोगों का, ये गरीब लोगों को किसी सहूलत में कोई चीज मुयसर होनी चाहिए जिनसे इन लोगों का गुजारा चले। किसी घर में 2-2, किसी घर में 4-4 मजदूर हैं, अंधे हैं, बीमार हैं, फालिज के मरीज हैं, लेकिन भूख से बुरा हाल हो रहा है। वो रक्षा चला रहा हूँ, फ्री सर्विस, जो नाबीना मजदूर और मुताई लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए फ्री सर्विस 10 साल से दे रहा हूँ, लेकिन ये लोग बुरी तरह गुजारा कर रहे हैं। इनका कोई किसी किस्म का कोई इस तरह का आसरा नहीं है जो इन पर इनकी दादरसी की जाए। ये सर्विस आप दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर मजदूरों को नौकरी नहीं मिल रही, जहाँ पर रोज लोग बेरोजगार है, वहाँ पर आप फ्री सर्विस दे रहे हैं। डिवाइस है, कोई कहते हैं कि डिवाइस काम नहीं कर रही है, नेट काम नहीं कर रहा है। ये हालात नहीं सोचा था कि ये हालात भी आएंगे। मेरा घर नहीं है, मेरा बार नहीं है, मेरा कोई मकान नहीं है, मेरा कोई गाड़ी बैलेंस नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, मैं अपने जज्बे से ये सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन ये गरीबों लोगों को मैं देख रहा हूँ, इनकी कोई दादरसी नहीं कर रहा है। अल्लाह ही हाफिज है, मैं इनके लिए दुआ कर दूं, अल्लाह ताला हम सब पर, हमारी सब लोगों की परेशानियां दूर। ये बताएं, हुकूमत ने कोई स्कीम बनाई है कि बेरोजगारों को कुछ मरले की जमीन देनी है या बेरोजगारों को राशन देना है? ये आपने बहुत अच्छी बात किया कि पूछ लिया है। इससे पहले जो भी आया है तरह तरह की बातें इनको बताई है, लेकिन अमल नहीं हुआ है, सब झूठ है, फ्रॉड है, कुछ भी नहीं। किसी ने कोई मरला नहीं दिया, किसी ने कोई स्कीम नहीं दिया। क्यों भाई बोलो, दिया किसी को स्कीम? किसी को मकान मिले, किसी को कोई मिले? कुछ नहीं है। ये वो हताशा और आक्रोश है जो बताता है कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। पीओके की आवाम अब इस क्रूर हुकूमत के साथ एक पल भी रहने को तैयार नहीं है। यह आंदोलन अब सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान का नहीं रहा। यह आंदोलन अब आजादी, वजूद और पाकिस्तान के दमन से आजादी का बन चुका है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। उसके पास अपने डिफॉल्ट को बचाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन पीओके पर कब्जा बनाए रखने के लिए वो अरबों रुपए की फौज वहां तैनात रखता है। ये हमारी चाहत यही है, हमारी चॉइस यही है कि हम पाकिस्तानी रहें, पाकिस्तान के साथ रहें, मगर अफसोस कि यहाँ बड़े बड़े लोग हम छोटे लोगों को दबा रहे हैं, गला दबा रहे हैं, दूसरों को हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को नारे मार रहे हैं हम लोग। हमारी भी कुछ गलतियां हैं, हमारी यही गलती, हम पीछे दौड़ जाते हैं, पीछे लग जाते हैं। हाँ जी, फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, नारे लगाते हैं, नारे लगाते रहते हैं, एहतजाज करते हैं, एहतजाज करते रहते हैं, अगले करवाने वाले करवाते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसमें हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमें बस दबाया जा रहा है। सर इधर इन्होंने ये बेनजीर इनकम सपोर्ट का ये जो प्रोग्राम निकाला है, सर ये पैसे वसूल करने के लिए बंदे, ये अगर आदमी को बुलाते हैं तकरीबन 3 हफ्ते चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर जलील होना पड़ता है, जो पास होते हैं पैसे वो भी खत्म हो जाते हैं, इधर से मिलना बहुत मुश्किल की बात है। यहाँ पर क्या करने आई है? लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, किस लिए लगी हुई हैं? पैसे वास्ते आई थी। पैसे मिल रहे हैं आपको? नहीं मिले। नहीं मिल रहे? नहीं मिले। हकूक नहीं मिल रहे? नहीं मिले। तो यहाँ पर लाइन लगी, कोई मैसेज, कोई कॉल आई थी तो आए आप? ना, मैं ना आई मैसेज। कौन लेके आया यहाँ पर आप? आपको खामन लेकर आया। अच्छा, गुजारा हो जाता है घर का? कोई गुजारा नहीं भाई, 10 बच्चे खाने वाले गरीब लोग हैं। मुल्ला मुनीर आज डरे हुए हैं। शहबाज को अपनी सत्ता खिसकती दिख रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पीओके हाथ से निकला तो बलूचिस्तान और सिंध को भी संभालना नामुमकिन हो जाएगा। 1971 में बांग्लादेश खोने वाला पाकिस्तान आज इतिहास दोहराने के कगार पर खड़ा है। दमन की लाठियां और गोलियां अब कश्मीरी आवाम के हौसलों को नहीं तोड़ पा रही, बल्कि हर गिरती लाश के साथ आजादी की ये जंग और विकराल होती जा रही है। कश्मीर में 400 सुपॉइस को बंदा इन्हें रेजने मारिश में अब यार तुस यार तुस एक गल दस कश्मीरी ने क्या गलती दी
किस गल है बाकी दोस्तों अल्लाह खैर करे कल डडियाल क्या होने लगा हुआ है क्या दोस्तों डडियाल पुलिस रेंजर ते अवाम आमने सामने होसन अल्लाह खैर करे दोस्तों जो कुछ रावला कोर्ट विच होया सन दवा करने वो दोस्तों डडियाल विच ना होवे बाकी अल्लाह खैर करे। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कान खोलकर सुन ले, निहत्तों पर गोलियां चलाकर कोई जंग जीती नहीं जाती। पीओके सुलग रहा है और इस आग में पाकिस्तान का वजूद जलकर खाक होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सस्ती रोटी और बिजली मांगने का अंजाम, सीधा सीने पर गोली। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त कयामत का मंजर है। शहबाज शरीफ और मुल्ला आसिम मुनीर की सड़क ने पीओके को खून से नहला दिया है। एक जनाजे में इकट्ठा बेकसूर आवाम पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं, जिसमें अब तक 150 से ज्यादा कश्मीरियों की मौत हो चुकी है और 500 से ज्यादा घायल हैं। जमीन पर बहता खून, अपनों की लाशों पर बिलखते लोग गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान अब खंड खंड होने की दहलीज पर है। देखिए मुनीर के इस दमन चक्र पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन पाकिस्तान का असली चेहरा यही है। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान आज अपने ही अवैध कब्जे वाले पीओके में कश्मीरी अवाम का कातिल बन चुका है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी के बैनर तले जब लोग रावलकोट में शाहजाब हबीब नाम के एक प्रदर्शनकारी के जनाजे में शामिल होने पहुंचे तो मुल्ला मुनीर की फौज भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। शाहजैब की मौत पहले ही पाकिस्तानी रेंजर की गोली से हुई थी और जब अवाम उसके अंतिम संस्कार में इंसाफ की मांग करने उतरी तो जनरल आसिम मुनीर के दफ्तर से सीधा ऑर्डर आया, देखते ही गोली मार दो। कश्मीरी अवाम पर लाठियां बरसाई गईं, पानी की बौछार से उन्हें लाचार करने की कोशिश की गई और जब अवाम पीछे नहीं हटी तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। 100 से ज्यादा लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया गया है और दर्जनों लोग लापता हैं। क्या ये कोई लोकतांत्रिक देश है या फिर आसिम मुनीर की तानाशाही का कत्ल खाना? आखिर पीओके की अवाम इतने गुस्से में क्यों है? क्यों वो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं? इसकी वजह है पाकिस्तान सरकार की गद्दारी और वादा खिलाफी। अक्टूबर 2025 में जब पीओके में ऐसा ही एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था तब घुटनों पर आई शहबाज सरकार ने मुजफ्फराबाद समझौता किया था। पाकिस्तान ने वादा किया था कि वो पीओके के लोगों को सस्ता गेहूं देगा, सस्ती बिजली देगा और स्थानीय संसाधन स्थानीय लोगों को सौंपेगा। लेकिन हुआ क्या? महीनों बीत गए, सरकार टाल मटोल करती रही, अवाम भूखी मरती रही और पाकिस्तान के हुक्मरान ऐश करते रहे। जब वादे पूरे नहीं हुए तो 9 जून को अवाम ने मुकम्मल बंद का ऐलान कर दिया। अवाम की मांग 100% सही है, उन्हें भीख नहीं अपना हक चाहिए। लेकिन शहबाज सरकार के पास देने के लिए अनाज नहीं, सिर्फ बारूद है। बाहर से नहीं आ रहे, उसकी वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, रोड नहीं है उस तरीके से जैसा होना चाहिए, सेफ्टी नहीं है। ये स्कूल और ये सियासत की नज़र है, जो भी आता है वो अपनी तरफ इसको खींच के ले जाता है। इसको बंद पड़ा हुआ था, फिर मुझे पता चला यार ये हमारा स्कूल है, हमारी बच्चियों का ये स्कूल है भी, ये बच्चियों का स्कूल है। फिर इसको मैंने अपने दोस्तों के साथ, ये उमर मामू ये मेरे मुगल हैं, वो उनके साथ मैंने डिस्कस की, मैं यार ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। आज हमारी बच्ची, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उनको प्राइवेट अदारों में पढ़ाएं। हम पूरे ज़िले नीलम की बात करें, उसमें इतनी सहूलियात नहीं जितनी उसमें देखें वो 50-100 बेड हॉस्पिटल भी है, हाई स्कूल भी है, कॉलेज भी है, ग्राउंड भी आपके सामने नज़र आ रहा है, वो टावर भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारा ये गाँव है, ये तो एक ओपन है उनके सामने, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो आज़ाद है, आज़ाद कश्मीर है। ये आज़ाद होने के बावजूद ये गुलाम है सियासी लोगों का। यहाँ के जो सियासी लोग हमारे हैं ना, वो उनका पेट ही नहीं भरता। वो कहते हैं आप मुझे स्कूल दिखाएं, स्कूल की कंडीशन दिखाएं ताकि गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन आपके सामने आ सके। आपके अंदर सामने ये सामने है जी, जिसके अंदर हम इंटर होने लगे। गवर्नमेंट स्कूल की अगर हम बात करें तो ये क्लासरूम की सूरत हाल है। अगर आप देखें, ये ऊपर देखें,
ये खुद तैयार करवा रहे हैं लोकल लोग। ये ऊपर आपको जाले लगे नजर आ रहे होंगे और ऊपर से मैं कहता हूँ कि ऊपर से बारिश जब आती होगी तो बारिश तो अंदर आती होगी। जी आती है। ये सब नीचे देखे ना, ये गिला हुआ है, ये फर्श, इसमें पानी इधर से भी आ रहा है, फिर ऊपर चादरों से भी आ रहा है पानी नीचे। हाँ ये सामने जी लाइट वगैरह तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं है। स्कूल में लाइट नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में लाइट नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में लाइट नहीं है। ये हालत है जी हमारे। अब ऊपर क्लियर नजर आएगा, ऊपर जाले भी लगे हैं। लाइट नहीं है तो ये विंडो जी विंडो खुलती नहीं जी। अच्छा ये विंडो नहीं खुलती। आप ये मुझे बताएं, इसके अलावा ये वाइट बोर्ड खुद तैयार किया गया है जी? ये भी खुद तैयार किया गया है। ये खुद तैयार कर रहे हैं जी। ये क्या है? इसका दूसरा रूम है, इसकी हालत देखें। दूसरा रूम है जी। ये मैं ये अंदर जा सकता हूँ जी? बस ये हमने बंद किया हुआ है। अच्छा ये कैमरामैन आपको दिखाएगा जरूर, मैं खुद पकड़ के आपको दिखाऊंगा कि ये दूसरा रूम है और ये दूसरे रूम की ये हालत है जी। अच्छा तादाद कितनी है जी यहाँ पे अगर बात? 45। नहीं वैसे इस जगह की अगर कितनी लड़कियाँ हैं जो नहीं अभी पढ़? ये तो 160-70 हैं बच्चियाँ। 160-70 है और इस 160-70 में इस स्कूल में बच्चियाँ कैसे आ सकती हैं जी? बस जगह ही नहीं है। ये फर्नीचर ही नहीं, ये फर्नीचर आप देख सकते हैं जी, ये गवर्नमेंट स्कूल का फर्नीचर है जी। मैं आपको दिखाऊं तो ये फर्नीचर है। इन चेयर पे बैठते हैं सर 45 सादात है, तो ये तो मुझे लगता है कुछ 7-8 है नीचे सर। इस सब नीचे बैठते हैं बस मुख्तसर। जो दो टीचर हैं वो कुर्सी में बैठ जाती हैं, बाकी सब नीचे ही बैठते हैं बच्चे। वो सामने पड़ा हुआ आपके। और सर किताबों की क्या सूरत हाल है? बस ना पूछें, किताबें इस पर हमने वो अपनी मदद आपके तहत वो गरीबों को किताबें भी दी हैं। अच्छा ये विंडोज़ की आप कंडीशन देख सकते हैं। ये विंडोज़ हैं जी इस स्कूल की। ये स्कूल है जी हमारा जो है वो प्राइमरी स्कूल है, लड़कियों का प्राइमरी स्कूल है और इसकी ये कंडीशन है। मैं आपको दिखाऊंगा। गवर्नमेंट स्कूल है, सबसे बड़ी चीज़ है ये गवर्नमेंट स्कूल की ये सूरत हाल है। ये देखें जी, ये सारी शेल्टर वगैरह टूटे हुए हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे बारिश भी आती है और ये देख सकते हैं ये गवर्नमेंट स्कूल की सूरत हाल है। ये देखें जी, ये सारा कुछ टूटा पड़ा है और आराम से यहाँ पे बारिश आती है। ये दूसरा रूम है जी, मैं आपको दूसरे रूम के अंदर लेके जाऊँगा। आएँ जी, मैं आता हूँ। ये देखें जिसके अंदर आई थिंक मुझे लगता है कि भैंसें बांधी जाती हैं जी। ये आप ये देख सकते हैं जी, ये कंडीशन है। ऊपर अगर आपको कैमरामैन ऊपर करके दिखाए, ऊपर घुमा के आप इसको दिखाएं तो घूम के ऊपर ये कंडीशन है जी। क्या कह रहे हैं जी? छोटा सा मोहल्ला है। मैं आपको ये बताऊं, ये जो मोहल्ला है छोटा सा, इसकी तो 160 है तकरीबन। हमारी आबादी बहुत बड़ी है। ये चलाना है, इसकी बहुत ज़्यादा आबादी है। ये तो 160 नहीं, तकरीबन 3000 बच्ची हैं यहाँ पर मुश्तमिल, छोटे जो प्राइमरी बच्चे हैं। तो वो इसकी बात करें, हमारे पूरे चलहना में प्राइमरी स्कूल वाइज ये है क्या, बाकी एक भी स्कूल नहीं है। आज तक मिडिल स्कूल है ही नहीं बच्चों का, सब बस यहाँ से 5वीं क्लास से। और मुझे स्कूल की कंडीशन दिखाएं ताकि हम गवर्नमेंट को शर्मिंदा कर सकें। ये सामने ये टिटवाल है, ये सामने वो इंडिया का फ्लैग भी नज़र आ रहा है जी। वो आई थिंक उनका स्कूल है जी वो। जी ये स्कूल है, ये उनका सिलाई सेंटर है उनका। बच्चियों के लिए सहूलियात दी गई है, सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर। हेलो, ये कौन सी क्लास है? ये वाली 6th है। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? उर्दू पढ़ रहे हो? तो मैं देखूं उर्दू कैसी होती है। तो एक्चुअली क्या है, ये इनकी उर्दू की किताब है और ये लोग अभी उर्दू पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों का लंच कितने बजे होगा? 1 बजे। तो यहाँ पर है कुछ ऐसा स्कूल, और सच बताऊँ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब इतना डीप, मतलब मैं बोलूँगा तो फर्स्ट विलेज ही आप बोल सकते हैं इंडिया का। और ऐसे स्कूल और सारे बच्चे देखो बिल्कुल आराम से अपनी ड्रेस पहनकर, और हर क्लास में टीचर्स हैं और पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और सब बच्चों के हाथों में किताबें हैं, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई मैथ पढ़ रहा है और कोई क्या पढ़ रहा था? उर्दू पढ़ रहे थे। तो अच्छी एजुकेशन तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर बच्चों को मिल रही है। 10 मिनट में हो जाएगा, तो मैं जानबूझ के इसी टाइम पे आया। जैसे मैंने कहा था ना कि मेरा प्लान था कि इनके लंच टाइम या मिड डे मील के टाइम पे आऊँगा। तो ये सारे सर यही एक लोकेशन होती है, सारे बैठ के एक साथ खाते हैं यहाँ पर खाना। तो मैं एक बार मैं दिखा सकता हूँ क्या है खाना में। तो देखो यहाँ पर ये लोग खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं और ये दाल है। और ये क्या है? ये सोयाबीन। तो वेरी नाइस। देखो ये इनको ऐसा खाना मिल रहा है। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका है। जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का रोना रोता है, वो खुद पीओके में कश्मीरी बेटियों और नौजवानों पर गोलियां चलवा रहा है। तो नापाक में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।